हाय। मूवी की शुरुआत मैरीनेट नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है जो कि एड्रियन नाम के लड़के को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। तभी उसकी पॉकेट से एक लेडीबग पूछती है कि क्या तुम अभी भी इसे पसंद करती हो। पर वो उसे ना करती है, पर फिर भी वो एड्रियन की पिक को घोड़े जा रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ पे हमें पता लगता है कि एड्रियन और मैरीनेट एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जहाँ पर टीचर बताती है कि हम अगले हफ्ते यूएस जाने वाले हैं और सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, पर एड्रियन उदास था। तभी मैरिनेट बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी यूएस जाने के लिए, जो सुनकर एड्रियन खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है जहां पर यूएस के किसी म्यूज़ियम में एक जादुई एमरल्ड आने वाला था, जो कि एक आदमी भी ये न्यूज़ सुन रहा था। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और बाहर मैरिनेट आई हुई थी और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि सर प्लीज़ प्लीज़ एड्रियन को हमारे साथ यूएस भेज दीजिए, जो कि वो आसानी से मान भी जाता है। जिसके बाद मैरिनेट खुश होती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दो सुपर हीरोज़ दिखाए जाते हैं, जिनमें से लड़की का नाम लेडी बग होता है और लड़के का नाम कैट बॉय। और फिर तभी लेडी बग कैट बॉय को बोलती है कि मुझे यूएस कुछ काम से जाना है, तो तुम प्लीज़ पेरिस का ख्याल रखना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर कैट बॉय घर आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसके पास आते हैं। और तभी हमें पता लगता है कि एड्रियन उसी आदमी का बेटा है जिसे मैरिनेट मनाने आई थी। और साथ ही हमें पता लगता है कि कैटबॉय और एड्रियन एक ही लड़के हैं। जिसके बाद कैटबॉय को काफ़ी टेंशन होती है, क्योंकि उसने लेडीबग से प्रॉमिस किया था पेरिस को बचाने के लिए। तभी उसकी स्पिरिट एनिमल बोलती है कि हमारे एक हफ्ते जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यहाँ पे सब सही रहेगा। फिर एड्रियन भी रेडी हो जाता है। जिसके बाद हमें एड्रियन को डैड को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मरी हुई वाइफ की कब्र के आगे बोल रहे थे कि मैं जल्द ही तुम्हें बचा लूँगा और वापस इस दुनिया में ले आऊँगा। इसके बाद हमें एड्रियन को दिखाया जाता है, जो कि मैगजीन देख रहा था, जहाँ पर उसकी और लेडीबग की फ़ोटो लगी हुई थी। पर तभी वहाँ पर मैरिनेट आ जाती है, जो कि एड्रियन को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी उसे पता लगता है कि उसकी सीट भी एड्रियन के साथ में ही है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाती है और इसी दौरान उन दोनों की अचानक से हग हो जाती है। तो मैरिनेट बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने टीचर के पास जाकर सीट को एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट करती है। और फिर सीट चेंज कर वो अपने किसी और टीचर के साथ बैठ जाती है। रात भर सफ़र करने के बाद मैरिनेट जब सुबह उठती है तो उसे सनराइज़ दिखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी एड्रियन भी उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और दूर से उन दोनों के बेस्ट फ्रेंड्स उन्हें देख रहे थे। पर तभी अचानक से एक विलन उनके प्लेन का एक इंजन ही उड़ा के ले जाता है। पर तभी यूएस के कुछ सुपर हीरोज़ आते हैं, जो कि उस विलन को पकड़ लेते हैं और फिर सभी को सुरक्षित यूएस ले आते हैं। जिसके अगले दिन ही उन सभी बच्चों को यूएस के म्यूज़ियम में लेकर जाया जाता है। और तभी वहाँ पर हमें दो और लड़कियाँ दिखाई जाती हैं, जो कि उन सभी की गाइड बनी हुई थी। और फिर वो मैरिनेट और एड्रियन को देखती हैं, जिन्हें देखकर वो लगता है कि ये दोनों ही शायद सोलमेट्स हैं। और तभी वो लोग प्लान करते हैं कि इन दोनों को मिलाना ही पड़ेगा। और फिर वो फेक विलन बनाने की बात करते हैं, जिससे डर कर मैरिनेट शायद एड्रियन को बचाएगी और अपना प्यार कन्फेस करेगी, जो सुनकर मैरिनेट के फ्रेंड्स भी उस बात को मान जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ का म्यूज़ियम, जहाँ पर वो एमरल्ड भी था, जिसे देखकर एड्रियन के डैड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। और दूसरी तरफ हमें एड्रियन के डैड को भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी ईविल पावर से उसी चोर को छुड़ा देते हैं जिसने एड्रियन के प्लेन पर हमला किया था। और फिर वो पुलिस के चंगुल से भाग जाता है और सीधा पहुंचता है उसी म्यूज़ियम में, ताकि वो एमरल्ड को चुरा सके। दूसरी तरफ हम मैरिनेट के फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि मैरिनेट और एड्रियन को मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और वो किसी बहाने से उन्हें दूसरे रूम में भेज देते हैं, जहाँ जाने के बाद वो लोग बाहर से उस रूम का दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं। और तभी वो दोनों लड़कियाँ जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं, वो फेक विलन को तैयार करती है, जिसे देखकर एड्रियन और मैरिनेट पहले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और जब वो उससे लड़ने वाले थे, तभी वहाँ पर वो विलन भी आ जाता है, जो कि उसी एमरल्ड को चुराने आया था। पर वो सब कुछ चुरा पाता उससे पहले ही मैरिनेट और एड्रियन अपना रूप बदलते हैं, और साथ ही वो दो लड़कियां भी अपना रूप बदल कर वहाँ पर सभी को बचाने लगती हैं। तभी लेडीबग और कैटबॉय एक दूसरे को देख लेते हैं, जहाँ पर लेडीबग बहुत ज़्यादा शौक थी, क्योंकि उसने बोला था कैटबॉय को कि पेरिस की हिफाजत करना, पर वो तो यहाँ पर है। पर तभी वो विलन फिर से आता है और एक एक कर सबको मारने लगता है। जिसके बाद वो लड़ाई छोड़कर बाहर जाते हैं। और फिर लेडीबग गुस्सा होते हुए कैटबॉय को बोलती है कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पे हो। पर फिर तभी वो विलन आता है और सबको मारने लगता है।
पर एक एक कर वो चारों सुपर हीरोज़ उस विलन की बैंड बजा देते हैं और फाइनली एंड में एक सीनियर सुपर हीरो आती है जो कि अपने एक ही वार से उस विलन को पूरा ढाईलाशाह कर देती है। उसके बाद लेडीबग अपने जादू से शहर में जितनी भी टूटी हुई बिल्डिंग्स हैं उन सभी को ठीक कर देती है। पर तभी सुपर हीरोज़ का जो लीडर होता है वो बोलता है कि तुम लोग अपनी जादुई पावर हमें दे दो। पर तभी लेडीबग कैटबॉय के कान में बोलती है कि हम इनको अपनी पावर्स नहीं दे सकते, जिसके बाद वो दोनों कहीं भाग जाते हैं और फिर एक टनल में घुस जाते हैं, जहाँ पर कैटबॉय लेडीबग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और फिर वो दूसरी तरफ चला जाता है टनल के, जहाँ पर वो अपनी कैटबॉय वाली रिंग को उतार कर वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर मैरीनेट काफ़ी ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ हम एड्रियन के डैड को देखते हैं जिसके पास वो एमराल्ड आ जाता है और वो उसके स्पिरिट एनिमल को निकाल लेते हैं। वो स्पिरिट एनिमल बोलते हैं कि मैं तो बस लोगों के मन के डिज़ायर को पूरा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम मैरीनेट को देखते हैं जो कि कैटबॉय के रिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तभी उनको न्यूज़ में पता चलता है कि उनके शहर में काफ़ी ज़्यादा विपदा आ चुकी है। पर तभी हम एड्रियन के डैड को भी देखते हैं जो कि एड्रियन पर गुस्सा होते हुए कार भिजवाते हैं, जहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि चुपचाप कार के अंदर बैठो और वापस आ जाओ, जो कि मैरिनेट भी देख रही थी। तभी उसके फ्रेंड उसके पास गुस्से होते हुए आती है और उसे बोलती है कि तुझे क्या हुआ है। वो तुझे देख रहा था ताकि वो तू उसे बुला सके, पर मैरिनेट को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो भागते हुए एड्रियन को रोकने जाती है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तरफ हम सुपर हीरोज़ को देखते हैं जो कि फिर से उसी विलेन से लड़ रहे थे और इस बार उस आदमी के पास उस एमरीलेट की पावर भी थी, जहाँ पर वो सभी सुपर हीरोज़ के अंदर के जो बैड डिज़ायर होते हैं उन्हें खोल देता है और फिर वो उल्टा सभी सुपर हीरोज़ उस पूरे के पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। तभी हम एक आदमी का मैसेज देखते हैं जहाँ पर वो लेडीबग और कैटबॉय को बोलता है कि अपने स्पिरिट एनिमल्स मुझे दे दो। पर तभी मैरिनेट के पास उन लोगों को गाइड करने वाली लड़की आती है, जहाँ पर वो कैटबॉय की रिंग को मांगते हुए बोलती है कि मैं अभी कैटबॉय को वापस ले आऊँगी। और फिर वो प्लेन का पीछा करते हुए ऊपर जाती है, जहाँ पर वो कैटबॉय को उसकी रिंग देती है और उसे बोलती है कि लेडीबग मुश्किल में है। जिसके बाद कैटबॉय भी रेडी होकर लेडीबग को बचाने के लिए नीचे आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर उस विलन को हरा देते हैं और फिर से पुलिस के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद कैटबॉय वहाँ से चला जाता है, पर लेडीबग वहीं पर रहती है और अपने दोस्तों के साथ वापस आने की बात करती है। जहाँ हम एड्रियन को देखते हैं जो कि अकेला अपने प्राइवेट प्लेन में उन सभी फ़ोटोज़ को देख रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।